नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा सर्व मनोकामना सिद्धिपूर्णम भवतु। 2024 का आगमन हो रहा है और 2024 के आगमन की शुरुआत जो है वो रविवार को हो रही है। रविवार का मतलब है जपा कुसुम सौकाशम काश्यपेम महादुतिम तमोवरी सर्व पापगणम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम तम दिवाकरम प्रणमाम्यहम। सूर्य की एक किरण से पूरे संसार का अंधकार खत्म हो जाता है और हमारे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी सूर्य की भांति हमारे देश को, राष्ट्र की सेवा करने में लगे हुए हैं और पूरे विश्व में भारत का झंडा फहरा रहा है। 31 तारीख को रविवार है और 1 तारीख को सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है। सिंह राशि मगा नक्षत्र में इस वर्ष की शुरुआत हो रही है। मगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा नववर्ष, हिंदू नववर्ष जिसको कहते हैं, वो 9 अप्रैल घट स्थापना के दिन संवत 2081 पूर्व भाद्र नक्षत्र में मंगलवार को होगा। शुक्ल नामक संवत, यानी वहां पर भी शुक्ल, सूर्य अपनी गरिमा में होगा, चंद्रमा अपनी गरिमा में होगा और कहीं ना कहीं भारत जो है वो गुरु की भूमिका में पूरे संसार में उज्जवल होगा। मगर अब जो ईस्वी की बात करें, सन की बात करें, तो 2023 खत्म हो रहा है, 2024 आ रहा है। हमारे देश में करीब करीब 225 साल अंग्रेजों ने राज किया, इसलिए हम 31 जनवरी मनाने लग गए। मगर सत्य ये है कि हमारा जो नया वर्ष है वो 9 अप्रैल को महामाई के पहले चैत्र नवरात्र से शुरू होता है। मगर जैसा देश वैसा भेष, जिस तरह का वातावरण बना हुआ है उसमें हमको समाना पड़ता है। आज हम सिर्फ भारत की बात करेंगे। भारत की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली भारत एक ऐसी दिशा और दशा में जा रहा है। 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी, जो हम पहले भी बोल चुके हैं, आराम से 370 से 400 सीटों के ऊपर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली विरोधी थोड़े मजबूत हो सकते हैं, मगर जितना भी विरोधी मजबूत हो लें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सी ऐसी चीजें जाती हैं जो हिंदुत्व को और सनातन को ऊंचा करती हैं, सुदृढ़ करती हैं। और भारत में आज भी 68 to 70% हिंदू जनजाति है। मगर मैं तो इस विषय में मानता हूं कि मुरली की तानों में तू है, तू ही है अजानों में। भगवान तो एक ही है, मगर हम हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र या भारत में रहकर अगर सनातन की बात नहीं करेंगे तो कहां जाकर करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिनकी मंगल की महादशा शुरू हो रही है, भारत को विजय करने में अपने मित्र, अपने साथी, अपने होम मिनिस्टर के साथ में कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठा रहे हैं जो आज तक किसी सरकार ने, इवन भारतीय जनता पार्टी को 3 बार सत्ता में आने का मौका मिला, उन तीनों बार अगर आप चेक करो तो 370 किसी ने नहीं हटाया। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की टीम ने इस साहस से, इस पराक्रम से 370 हटाया। काशी कॉरिडोर की बात नहीं हुई, अगर हुई भी तो विवादों में चली गई। और सबसे बड़ी बात, 22 तारीख को रामलला पधार रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्योस दशरथ अजर बिहारी। रामलला जो सैकड़ों बरस तंबू में बैठे रहे, आज हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। हमको गर्व से कहना चाहिए कि हमारे आराध्य राम, जिनको एक भव्य मंदिर 22 तारीख को मिलेगा, और उसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को जाता है। इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं और यहां से उनको शत शत नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे देश की गरिमा को, हिंदुत्व को, राम राज्य को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 70 साल से कोई भी सरकार आई, चाहे मिली जुली आई, चाहे कांग्रेस आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी आई,
मगर इस तरह का पराक्रम, इस तरह का साहस आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाया। इसलिए हम सब आज नहीं, सैकड़ों और हजारों और लाखों वर्ष तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी पूरी टीम के आभारी रहेंगे। कण कण में, पूरे विश्व में जो हिंदू रहता है, पूरे विश्व में जो सनातन की बात करता है, पूरे विश्व में जो टीके की बात करता है, जनेऊ की बात करता है, उसको नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्व महसूस होगा। इसलिए सरकारों की बात जाने दो, जितनी सरकारें बनी, वोट के स्वार्थ में उन्होंने ना राम मंदिर बनने दिया, ना काशी कॉरिडोर बनने दिया, ना 370 हटाया। इवन भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े बड़े दिग्गज नेता अटल जी जैसे, अडवाणी जी जैसे हुए, काम जरूर किए, बाबरी मस्जिद जरूर टूटी, मगर राम मंदिर की स्थापना और उसको पूरा करने का श्रेय मात्र एक व्यक्ति को जाता है, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर मोदी है। इसलिए बार बार नमन करने को मन करता है। बाकी सत्ता में कौन आता है, कौन जाता है, इसकी बात करना आज व्यर्थ है। जो लोग राम मंदिर के ऊपर और राम जी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो सीताराम येचुरी है या कांग्रेस है या बाकी, मैं तो नाम लेकर बोल रहा हूं, कोई भी बड़े बड़े नेता जो राम मंदिर के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, डेफिनेटली एक बात पक्की है कि उनको हिंदू होने का कोई अधिकार नहीं। सीताराम का मतलब होता है सीताराम। आप सीताराम होकर राम के मंदिर की अवहेलना करते हैं। एनीवे, मैं एक बार फिर ये साफ साफ देख रहा हूं कि 2024 जनवरी सिंह राशि और मघा नक्षत्र में राहु रेवती नक्षत्र में और केतु चित्रा नक्षत्र में होंगे। भारत की गरिमा देखने को मिलेगी। और बाजार की बात करें तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 26,000 से कांग्रेस ने बाजार छोड़ा था, आज 72,000 बीएससी टच कर रही है। 8,000 के ऊपर निफ्टी धक्के खा रही थी, आज 22,000 की तरफ बढ़ते जा रही है। और एफआईआई का जो सबसे बड़ा भरोसा है वो एकमात्र नाम है नरेंद्र मोदी। सर्वत्र नरेंद्र मोदी और भारत और राष्ट्र की विजय, इस बात में कोई दो राय नहीं। मैं वापस आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि राम मंदिर के ऊपर किसी भी तरह की राजनीति जो है उसका मैं कट्टर विरोध करता हूं। रामलला हमारे आराध्य हैं, हमारे देश का एकमात्र आराध्य नाम राम है, जो कण कण में बसे हुए हैं। उनके बारे में कुछ भी, एक भी शब्द आलोचना भरा कहना, तो मैं तो इसको बहुत बड़ा पाप मानता हूं। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए, मगर हिंदुओं के मन में आज कुछ भी कार्य करते हैं तो हम सबसे पहले हनुमान जी की बात, गणपति बप्पा हनुमान जी की बात करते हैं, जो उनके सेवक हैं। इसलिए मित्रों, उठो, खड़े होकर राम लला के आने का स्वागत करो और देश को, राष्ट्र को बड़ा करने के लिए आप सब अपना योगदान दो और अपना कदम से कदम बढ़ाकर जो कार्य नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके ऊपर आपको फूल चढ़ाने चाहिए। एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि पंडित राजकुमार शर्मा चैनल जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे बहुत से वीडियोस और बनाऊंगा और हर वक्त नरेंद्र मोदी की प्रशंसा के शब्द मेरे मन से, मेरे मुखाबरिंद से निकलेंगे, क्योंकि फिर बोलता हूं कि कहीं ना कहीं इस बात का सेहरा जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी के सर पर टिका हुआ है और इस सेहरे को हमको सैल्यूट करना चाहिए। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। जय श्री राम।